आज एक ऐसा अप्रतिम सौभाग्य का दिवस, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की अंतिम रचना आचार्य समय सागर जी महाराज जी का प्रथम आचार्य पद पदारोहण दिवस हम सब मिलकर के मना रहे हैं। पहली रचना भी मुनि समय सागर जी महाराज जी थे, लेकिन गुरुवर ने अपने बिल्कुल अंतिम समय में जो अंतिम रचना रची उनका नाम है आचार्य समय सागर जी महाराज। लोग उनको नाम से जानते हैं, मैं उनको उनके व्यक्तिगत जीवन से जानता हूं, क्योंकि नाम से जानने वाले दुनिया में कई हो सकते हैं। उनको करीब से देखने का मुझे 20 साल तक सौभाग्य मिला। 2000 से जो मैं संघ में आया तो 2000 पे मैं यहाँ पर गुरुदेव के चरणों पे आया था, और 2000 से 2020 तक लगातार जितना मैंने अपने गुरु को पढ़ा उतना ही मैंने अपनी गुरु माँ को भी पढ़ा। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी प्रसिद्ध है पूरे संघ की धाय माँ के रूप में, कि हर मुनि को, हर आरिका को किसको किस स्तर का वात्सल्य देना है, प्रेम देना है, कैसे उसका स्थितिकरण करना है, इसमें गुरुदेव बहुत महारत है। उनका महारत अपने आप में अद्भुत है। उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग आज हम सब अपने बीच में देखते हैं। एक बार की बात है, हम और आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री जी, जब वो आचार्य नहीं थे, मुनि थे, और रामटेक में साथ में हम दोनों जंगल जा रहे थे। रामटेक कभी आपने देखा हो तो रामटेक से जंगल जाने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर एरिया है, वहाँ जाकर के फिर जंगल लगता है। तो जाने में करीब 10-12 मिनट का समय लगता है, इतना ही समय लौट करके आने में लगता है। तो करीब 25 मिनट का समय हम दोनों के पास बहुत अच्छा था। उस समय महाराज जी ना निर्यापक बने थे, ना आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, सामान्य मुनि के जैसे। लेकिन सामान्य मुनि होकर के असामान्य साधु हैं आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी। हम दोनों जा रहे थे, धीरे से महाराज जी ने इशारा किया, जंगल चल रही क्या? हमने कहा महाराज जी जाना ही है, आपका साथ मिला सौभाग्य है। और हम दोनों जंगल जाने लगे। इतने में रास्ते में एक हमेशा कहावत है कि अगर जिब्बा रथ पर बैठ जाओ तो रास्ता आसान हो जाता है। मतलब रास्ते चलते में अगर किसी से संवाद होता रहे तो संवाद होने पर रास्ते का पता नहीं चलता कब रास्ता निकल जाता है। इसलिए जब कभी भी सफ़र में चलो तो सफ़र में जिब्बा रथ पर बैठ करके चलोगे। हम ट्रेन में भी यही करते हैं ना, जाते ही साथ घुल मिल जाने की कोशिश करते हैं। आपस के कूप में बैठे हुए लोगों से पूछते हैं आप कहाँ से, कहाँ आए, कहाँ जा रहे हैं, कैसा है, लेंगे देंगे, क्यों? सवाल जवाब करने पर सफ़र का पता नहीं चलता। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी जब सामान्य मुनि जीवन का आनंद ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक उदाहरण हम सब के बीच में रखा। हम थे, गुरुदेव थे, तो महाराज जी कहते हैं संत होने में और पूज्य होने में अंतर होता है। हमने पलट करके देखा और हमने उनको देख करके मुस्कुराया, वो भी हमको अच्छी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुस्कुराया। क्या सुना आपने? हमने कहा महाराज जी आपने बोला संत होने में और पूज्य होने में अंतर होता है। तो फिर अब चूंकि सफ़र तो तय करना था 10-12 मिनट का, तो हमने कहा महाराज जी जब मुनि दीक्षा ले लेते हैं तो संत तो बन ही जाते हैं और पूज्य भी बन जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, साधु होने में और पूज्य होने में अंतर होता है।
दुनिया में कितने सारे साधु हैं जो आचरण करते हैं शुद्ध, लेकिन लोग उनके लिए चौंका तक नहीं लगाते। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उनकी तरफ पलट के देखा। फिर आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी जब सामान्य मुनि अवस्था थी, उस वक्त की बात है, 2014 की बात है जहाँ तक मुझे ये स्मरण में आ रहा है। चातुर्मास रामटेक था और महाराज जी कहते हैं, विनम सागर जी, संत बनने के लिए आचरण में प्रवीण होना पड़ता है।